नमस्कार प्रिय बच्चों, मैं महेश चंद मीणा, सहआचार्य भूगोल, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने विकर्ण मापनी का अध्ययन किया। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन कर रहे हैं तुलनात्मक मापनी का, कि तुलनात्मक मापनी क्या होती है और इसकी रचना किस प्रकार से की जाती है। तुलनात्मक मापनी वह आलेखी मापनी होती है जिसमें एक से अधिक माप प्रणालियों में दूरियां प्रदर्शित की जाती हैं। इन मापनियों को बनाने का उद्देश्य किसी मानचित्र में भिन्न भिन्न मापों के मात्रकों में दूरियां ज्ञात कर सकने की सुविधा प्रदान करना होता है। इन मापनियों को मानचित्र में इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि सभी मापनियों में अंकित शून्य के चिन्ह एक ही सरल एवं ऊर्ध्वाधर रेखा में स्थित हो। तो ये जो तुलनात्मक मापनी है, ये तुलनात्मक मापनी दो सरल मापनियों से मिलकर बनी होती है। दो अलग अलग सरल मापनियाँ यहाँ पर बनाई जाती हैं और दोनों सरल मापनियों में दो अलग अलग इकाइयों में दूरियां ज्ञात करने की सुविधा दी जाती है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि दोनों मापनियों का जो शून्य है वो शून्य एक ही दिशा में होता है, एक ही सरल रेखा पर उस शून्य को प्रदर्शित किया जाता है। RF एक ही दिया जाता है, लेकिन इकाइयाँ दोनों अलग अलग होती हैं। सबसे पहले जो भी RF दिया जाता है, उस RF के लिए जो भी इकाई उपयुक्त होती है, उस इकाई में हम एक सरल मापनी की रचना करते हैं और उसी सरल मापनी के अनुपात में फिर दूसरी सरल मापनी की दूसरी इकाई के द्वारा रचना की जाती है। उदाहरण देखिए, RF 1:31,680 पर बने किसी मानचित्र के लिए एक तुलनात्मक मापनी की रचना कीजिए जिसमें 1 फरलांग तथा 1 हेक्टोमीटर तक की दूरियां पढ़ी जा सकें। 1 फरलांग तथा 1 हेक्टोमीटर तक की दूरियां पढ़ी जा सके, अर्थात फरलांग से बड़ी इकाई है मील और हेक्टोमीटर से बड़ी होगी आपकी किलोमीटर। तो मील और फरलांग और दूसरी तरफ किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर में आपको दूरियां प्रदर्शित करनी है। चूँकि आपको जो RF दिया गया है वो है 31,680, जो कि 63,360 का बिल्कुल आधा है। तो 63,360 क्या है? 1 मील में इंचों की संख्या। तो अब सबसे पहले हम जो मील वाली जो इकाई है उस इकाई के अनुसार एक सरल मापनी की रचना करते हैं। तो दिए गए RF के अनुसार मानचित्र पर जो 1 इंच है वो धरातल के 31,680 इंच को प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात मानचित्र का जो 1 इंच है वो धरातल के आधा मील को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो मानचित्र पर 6 इंच की दूरी, ये 6 इंच क्यों है वो हम कुछ भी ले सकते हैं या हमारी सीट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं इस चीज़ को। 6 इंच की दूरी लेनी है या 8 इंच की दूरी आपको लेनी है, तो कोई भी ऐसी संख्या जिसमें मापनी बनाने में हमें सुविधा हो, सरल हो, वो दूरी हम यहाँ पर अपने हिसाब से उसको ले लेते हैं। तो मानचित्र पर 6 इंच की दूरी को प्रदर्शित करने के लिए धरातल पर हमें जो कितनी दूरी प्रदर्शित करेगी? 3 मील की, क्योंकि 1 इंच आधा मील को प्रदर्शित कर रहा है, तो 6 इंच 3 मील को यहाँ पर प्रदर्शित करेगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने ये जो नीचे का जो चित्र दे रखा है, इस चित्र में जो ऊपरी चित्र है उस चित्र की हम रचना कर देते हैं। यहाँ पर 3 मील की हमको दूरी प्रदर्शित करनी है और 3 मील की दूरी को प्रदर्शित करने के लिए हम यहाँ पर
6 इंच लंबी एक रेखा बना देते हैं और 2-2 इंच के अंतराल पर उनके निशान लगा देते हैं। तो 2 इंच के पश्चात जब ये निशान लगा देते हैं तो जो पहला निशान होता है वो आपका गौण भाग होता है बाईं तरफ, और दाहिनी तरफ के जो निशान हैं वो मुख्य भाग में हम उनकी रचना करते हैं। तो जो बाईं तरफ की ओर जो गौण भाग है उस गौण भाग में हम मील की दूरी को फरलांग में विभाजित कर देते हैं, जबकि शून्य से दाईं तरफ का जो भाग है उसमें दूरियों को बड़ी इकाई में अर्थात मील में वहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। तो 2-2 इंच के अंतराल पर ये जो निशान लगाए गए हैं ये निशान हमारे एक एक मील को प्रदर्शित कर रहे हैं। बाईं तरफ वाला जो भाग है ये 1 मील में 8 फरलांग की दूरी को प्रदर्शित करता है। मील तथा फरलांग में सरल मापनी बनाने के पश्चात हम इसी आरएफ के अनुसार दूसरी सरल मापनी की रचना करेंगे और उस सरल मापनी में किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर में हमको दूरियां प्रदर्शित करनी है। चूँकि ये उदाहरण में यही दिया गया है कि हेक्टोमीटर तक की दूरियां आपको प्रदर्शित करनी है। तो किलोमीटर और हेक्टोमीटर दोनों इकाइयों में हम यहाँ पर दोनों मात्रकों में हम यहाँ पर दूरी को प्रदर्शित करते हैं। तो इसी आरएफ को लेते हैं और इसी आरएफ के अनुसार हमें किलोमीटर हेक्टोमीटर में सरल मापनी की रचना करनी है। तो इस आरएफ के अनुसार मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर बराबर धरातल के हो गए 31,680 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 31,680 सेंटीमीटर अर्थात किलोमीटर, चूँकि हमें दूरी प्रदर्शित करनी है किलोमीटर में, तो 31,680 सेंटीमीटर है तो किलोमीटर में कितना होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में होते हैं आपके 1,00,000 सेंटीमीटर। तो 31,680 में भाग दे देते हैं हम 1,00,000 का, तो आपकी किलोमीटर में दूरी प्रदर्शित हो जाती है। अब मान लीजिए हमें मानचित्र पर 15 सेंटीमीटर की दूरी बनानी है। तो 15 सेंटीमीटर की दूरी को प्रदर्शित करने के लिए धरातल पर कितना होगा आपका, जैसे कि आप इससे पहले वाली लाइन में देखिए 1 सेंटीमीटर की दूरी को प्रदर्शित करने के लिए क्या आ गया फॉर्मूला आपका 31,680 अपॉन 1,00,000। तो 15 सेंटीमीटर की दूरी को प्रदर्शित करने के लिए क्या फॉर्मूला आएगा 31,680 अपॉन 1,00,000 गुणा 15। तो जितनी भी आपको दूरी प्रदर्शित करनी है उस संख्या से 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है धरातल की उसको हम गुणा कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 4.75 किलोमीटर। गणना को हल करने पर 31,680 अपॉन 1,00,000 गुणा 15, इसको हल करने पर दूरी आ जाती है हमारी 4.75 किलोमीटर। तो चूँकि जो 4.75 किलोमीटर की दूरी है वो 4.75 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करने के लिए हमने मानचित्र पर 15 सेंटीमीटर लंबी रेखा बनाई थी। तो 15 सेंटीमीटर लंबी रेखा जो है हमारी वो प्रदर्शित करती है 4.75 किलोमीटर को। तो 4 किलोमीटर किसके द्वारा प्रदर्शित होगा 15 गुणा 4 अपॉन 4.75 बराबर 12.63 सेंटीमीटर। तो 12.63 सेंटीमीटर की एक रेखा हम यहाँ पर बना देते हैं, सरल रेखा बना देते हैं और उस सरल रेखा के 4 बराबर के हम टुकड़े करते हैं। चूँकि 4 किलोमीटर बराबर 12.63 किलोमीटर है, 12.63 सेंटीमीटर सॉरी, तो 12.63 सेंटीमीटर के 4 बराबर के टुकड़े कर दिए जाते हैं और जो बाईं तरफ का जो पहला टुकड़ा होता है उसमें गौण भाग बना दिए जाते हैं, जबकि दाईं तरफ के जो मुख्य भाग हैं 3, उन तीनों भागों में किलोमीटर में दूरियां हम प्रदर्शित कर देते हैं। बाईं तरफ वाला जो भाग है इसकी दूरी अर्थात ये जो 1 किलोमीटर की दूरी है, इस 1 किलोमीटर की दूरी को हेक्टोमीटर में हम विभाजित कर देंगे। चूँकि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, इसलिए यहाँ पर 0 से 2, 4, 6, 8, 10 हेक्टोमीटर में दूरियाँ प्रदर्शित की जाती हैं, जबकि दाईं तरफ 0, 1, 2, 3
किलोमीटर में हम दूरियों को प्रदर्शित करते हैं। तुलनात्मक मापनी बनाते समय हमें यह ध्यान अवश्य रखना होता है कि दोनों मापनियों का, ये जो दोनों इकाइयों में हमने दो सरल मापनियों की रचना की है, इन दोनों इकाइयों में बनाई गई दोनों सरल मापनियों का जो शून्य है वो शून्य एक ही सरल रेखा की सीध में होना चाहिए। तुलनात्मक मापनी से जो दोनों मात्रक हैं उन दोनों मात्रकों की तुलना करने में हमें आसानी होती है, सरलता मिलती है। इसलिए इस प्रकार की मापनी को तुलनात्मक मापनी के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।